ऐसा उत्सव जिसमें गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर मैंने अपने सभी दीक्षित और अदीक्षित शिष्यों को खूब प्रेम पूर्वक जितना अधिक से अधिक प्रेम बांट सकता था बांटा। बहुत गहरे गहरे सूत्रों को उनके साथ साझा करा। उनके सभी प्रश्नों को बहुत गहराई से बताने का प्रयास करा, इतनी गहराई से जितनी गहराई पे वो स्वयं विराजमान है और वो देख सकें कि कोई उनके भीतर बैठे स्व को जगाने का प्रयास कर रहा है। मेरे पास सिर्फ प्रेम है देने को, और मैं क्या दे पाऊंगा। मैं अपने सभी शिष्य मित्रों को शिष्य मित्र कह के पुकारता हूं, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध स्वार्थहीन होता है, एक अलग दिशा में होता है, एक अलग केंद्र में होता है, जहां पर कभी भी बाहरी जगत के लोग कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। कोई भी नहीं आ सकता, झांक भी नहीं सकता कि गुरु और शिष्य के मध्य कितना प्रेम, कितना गहरा प्रेम बह रहा है। ये सिर्फ एक गुरु और एक शिष्य के मध्य में तो पाती भेजी जाती है। उन दोनों के मध्य जो प्रेम पत्र भेजा जाता है, चुपके चुपके धीरे धीरे गुरु शिष्य के भीतर प्रवेश करता है, और एक अवस्था बाद गुरु और शिष्य में भेद समाप्त हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि शिष्य भी गुरु की मुस्कुराहट लिए, गुरु की वाणी लिए, गुरु की वेशभूषा लिए आभासित होता है। गुरु शिष्य में खिलना शुरू कर देता है। सिर्फ कपड़े, बड़ी बड़ी आंखें, गहरी आवाज बनावटी करके नहीं, उसके भीतर गुरु की ऊर्जा बहने लगती है। और ये प्रथम चरण होता है उस परमात्मा से मिलन का। उस परमात्मा से मिलन की प्यास लिए बड़े बिरले साधक आते हैं। बहुत बिरला कोई आता है गुरु के समीप, जो सारी दुनिया की सांसारिक बातों को भूल के उसके समक्ष अपना सर्वस्व समर्पित करने को आतुर होता है। वो ये जानता है इस संसार में सब कुछ आवश्यक है। जब तक माया जगत में शरीर रूप में, देह रूप में उपलब्ध है, अपने कर्म करने ही होंगे, अपना सांसारिक दायित्व निभाना ही होगा। लेकिन उससे बहुत ऊपर कहीं वो अपने गुरु के प्रेम में बह रहा होता है। बहुत अवरोध आते हैं, घर वाले रोकते हैं, आस पड़ोसी रोकते हैं, स्वयं उस साधक का मन भी रोकता है। लेकिन उन सभी चिंताओं को, सभी अवरोधों को, सभी मानसिक अवरोधों को दरकिनार करते हुए वो आगे बढ़ता हुआ, सरकता हुआ, बहता
उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से उस परमात्मा के उस सूक्ष्म से छिद्र में प्रवेश कराने को प्रेरित करता है। उसके साथ उठता है, बैठता है, खेलता है, अटखेलियां करता है, उसके साथ क्रोध भी करता है, उसके साथ प्रेम भी करता है। हर प्रकार से उसको कुम्हार की बाती बांटता हुआ, संभालता हुआ लेके चलता है। उसको अग्नि भी सिखाएगा, उसको जल भी सिखाएगा, वायु भी सिखाएगा, प्रकाश भी और अंधकार भी। बहुत सारी परीक्षाओं से गुजारता हुआ, धीरे धीरे परिपक्व बनाता हुआ एक ऐसे स्थान पर ले आता है जहां उसको टूटना ही पड़ता है। बहुत साधक जोर लगाता है अपने आप को प्रदर्शित करने की, अपने आप को दिखाने की, अपने अहंकार को दबाते हुए बहुत प्रयास करता है कि मैंने अहंकार को दबा लिया है, लेकिन बाल भर बराबर भी बचा रह जाता है। मेरी सिर्फ इतनी सी खोज है उस साधक की, जिस साधक को मैं उस परमात्मा तक पहुंचा सकूं और जो कर्तव्य मुझे प्रदान किया गया है, जो पद मुझे दिया गया है, उसकी गरिमा रख सकूं। उन 8 से 10 साधकों को उस परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकूं और कह सकूं कि जो जीवन तूने दिया था वो सार्थक हुआ। इस शिविर में बहुत अच्छे अच्छे साधक आए, पुराने भी नए भी। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस शिविर को कराने के लिए आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर प्रकार से सहयोग करा। और मैं उन सभी अपने दीक्षित और अदीक्षित शिष्यों का भी अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस शिविर के लिए आलोचना करी, इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास करा। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सदैव आपके कोई भी गुरु हों, अपने गुरु के समीप समर्पित हो जाइए, सब न्यौछावर कर दीजिए। ये मेरे अपने संपूर्ण जीवन की और जन्मों की अनुभव के पश्चात प्राप्त जो ज्ञान है वो मात्र इतना है कि संपूर्ण समर्पण एकमात्र कुंजी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उस भाव दशा में, उस मोड में आपको अपनी चेतना को लाना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई भी चारा नहीं है। मैं अपने अगले होने वाले सभी शिविरों में आप सभी जिज्ञासु साधकों को निमंत्रित करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सद्मार्ग पे चलेंगे, अपने गुरु के बताए मार्ग पे चलेंगे, अपने अहंकार को पीछे छोड़ते हुए जो सत्य का मार्ग है, जो सनातन मार्ग है, उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले शिविर में। जय श्री काल भैरव।